Assalamu alaikum students, I hope you are fine. Today we are going to discuss about transitional devices. Transitional devices हम इस तरह के अल्फाज को कहते हैं जो किसी भी आइडिया को, किसी सेंटेंस को या किसी पैराग्राफ को एक से दूसरे से कनेक्ट करते हैं, यानी उन दोनों को आपस में कनेक्ट करते हैं। मेरे पास यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जिनको हम देखेंगे कि उनको किस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं और वो किस तरह से कुछ आइडियाज़ को आपस में कनेक्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव द फर्स्ट वर्ड दैट इज़ वेयर एज। वेयर एज का मतलब होता है जबकि, और इसको हम कब इस्तेमाल करते हैं? इसको हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमने दो चीज़ों का आपस में कंपैरिजन करना हो, ठीक है, और वो कंट्रास्ट में आ रही होंगी। कंट्रास्ट का मतलब है कि हम उनका आपस में कंपैरिजन कर रहे हैं। कोई एक चीज़ को हम पॉजिटिव कह रहे हैं, दूसरी को हम नेगेटिव कह रहे हैं, या एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि ये हो रहा है और दूसरे काम को हम कह रहे हैं कि वो नहीं हो रहा है। सो लेट्स सी द एग्जाम्पल। माई डॉग लाइक्स टू स्लीप बाय द डोर। मेरा जो डॉग है उसको कहाँ पे सोना पसंद है? डोर के साथ। Whereas my cat likes to sleep by my bed। लेकिन जो मेरी बिल्ली है उसको कहाँ पे सोना पसंद है? मेरे बेड के साथ। तो ये दोनों में आपस में कंट्रास्ट है, ठीक है, वो दोनों को सेम उनकी चॉइस नहीं है। That's why we have used the transitional device that is whereas। The next one is then। then का मतलब क्या होता है? फिर, ठीक है, तो इसका हम कब इस्तेमाल करते हैं कि वो ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ, ठीक है, उसने ये किया फिर वो वहाँ गया, यानी किसी चीज़ का रिजल्ट के तौर पे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टू फिनिश माई होमवर्क। मुझे पहले अपना होमवर्क कंप्लीट करना है, उसको फिनिश करना है। देन आई कैन वॉच टीवी। फिर मैं टीवी जो है वो देख सकता हूँ। यानी यहाँ पे एक शर्त के तौर पे हमने इसको इस्तेमाल कर दिया है कि अगर जब मेरा होमवर्क होगा तभी मैं अगला काम कर सकता हूँ। नेक्स्ट इज़ हाउएवर। हाउएवर जो है इसका मतलब होता है ताहम या लेकिन। इसको हम हालांकि भी बोल सकते हैं। इसका इस्तेमाल हम बट एक वर्ड, इंग्लिश का वर्ड है, उसके इंटरचेंजेबली हम इसको इस्तेमाल करते हैं यूजुअली। सो हाउएवर जो है हम इसको भी कंपैरिजन करने के लिए या किसी चीज़ के बारे में बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई रियली वॉन्ट टू गो टू द कॉन्सर्ट। मैं कॉन्सर्ट पे जाना चाहती हूँ। हाउएवर आई डोंट हैव इनफ मनी टू बाय टिकट्स। लेकिन या ताहम मेरे पास इनफ यानी इतने पैसे नहीं हैं कि मैं टिकट्स बाय कर सकूं। तो यहाँ पे हमने हाउएवर इस वजह से लगाया है कि एक और दूसरी चीज़ जो है वो आपस में मैच नहीं कर रही हैं, उनमें कंट्रास्ट है। सो दैट्स वाई वी हैव यूज्ड हाउएवर। उसके बाद है हमारे पास फर्स्टली या सेकेंडली। ये दोनों जो है ये भी ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं, क्योंकि किसी भी पैराग्राफ में एक आइडिया से दूसरे आइडिया पे मूव करते वक्त हम इनका भी इस्तेमाल करते हैं। सो फर्स्टली और सेकेंडली हम मोस्टली तब इस्तेमाल करते हैं जब हमने प्रेफरेंसेस बतानी हो कि फर्स्टली यू हैव टू गो देयर, देन यू कैन गो टू द नेक्स्ट पार्ट और यू कैन गो टू द सेकेंड पॉइंट, ठीक है। तो कभी भी इम्पॉर्टेंस बताने के लिए या नंबरिंग बताने के लिए कि चीज़ों को तुमने पहले ये काम करना है उसके बाद वो काम करना है, वहाँ पे हम फर्स्टली और सेकेंडली इस तरह के ट्रांजिशनल वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। फर्स्टली वी नीड टू क्रिएट अ प्लान फॉर द प्रोजेक्ट। यानी सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम अपने प्रोजेक्ट के लिए एक प्लान जो है वो बना लें। सेकेंडली वी शुड कंसिडर द कॉस्ट ऑफ द मटीरियल्स वी नीड फॉर इट। यानी पहले के बाद जो दूसरा हमारा काम है, सेकंड इम्पॉर्टेंट काम है, वो क्या है? उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट निकालना। तो यहाँ पे हमने इन दोनों का इस्तेमाल किया है। एंड द लास्ट वी हैव फाइनली। फाइनली का इस्तेमाल हम किसी भी पैराग्राफ में कहीं पे भी लिखते हुए तब करते हैं जब हम अपनी बाकी सारी बातें ऑलरेडी कर चुके हैं और अब हम इस वर्ड को यूज़ करके हम अपनी बात को एंड कर रहे हैं। हम बता रहे हैं कि हमारी बात यहाँ पे एंड हो रही है, ख़त्म हो रही है। तो ख़त्म होने से पहले हम इस ट्रांजिशनल वर्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं। सो फाइनली आफ्टर ईयर्स ऑफ सेविंग आई एम एबल टू बाई माई ड्रीम हाउस। यानी आखिरकार अपनी सालों की सेविंग्स करने के बाद, सालों की मेहनत के बाद मैं अपना ड्रीम हाउस जो है वो ख़रीद सकती हूँ। तो यहाँ पे हमने फाइनली इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि ये बता रहा है कि अब ये चीज़ एंड हो गई है और यहाँ पे अब इसका ये एज अ रिज़ल्ट वो ये ड्रीम हाउस बाय कर सकते हैं।
सो दीज वर द ट्रांजिशनल डिवाइसेस। इसके अलावा और भी काफ़ी ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं जो कि हम स्पेशली या यूजुअली हम लिखने में इस्तेमाल करते हैं। और इनको क्यों इस्तेमाल करते हैं? ताकि हमारी राइटिंग जो है वो इम्प्रूव हो सके, हम अच्छे तरीके से अपनी बात को एक्सप्लेन कर सकें। जब हम इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो हमारी राइटिंग जो है वो बहुत इफ़ेक्टिव लगती है, वो बहुत अच्छी लगती है। सो आई होप आपको ये समझ आए होंगे और आज से आप इनका इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।